पहले की अपेक्षा आज की अपेक्षा काफी बदलाव हो गया है। तो पहले जो बच्चे होते थे, जैसे राम हो गया, चाहे कोई भी अगर बच्चे होते थे, उनको गुरु जी के उनको आश्रम में भेजा जाता था। पहले के जो विद्यार्थी थे, छोटे बच्चे जब जन्म लिए तो पढ़ने लायक हो गए, थोड़ा सा मान 2-4 साल के 5 साल के हो गए, तो उनको आश्रम में भेज दिया जाता था, इसलिए ताकि वहां से क्या करे, विद्या सीख के, मतलब जो भी चीज सीखना है अपना सीख के पढ़ाई करके फिर वापस आए। उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होते थे। दशरथ के पास भी बहुत ज्यादा पैसे थे, लेकिन फिर भी क्या किए, राम जी को कहाँ भेजे थे, जाके आश्रम में कि जाके वहां से विद्या लेकर आना है। अच्छा, वो चाहते हैं, अगर दशरथ जी चाहते हैं तो अपने सभी लड़के को पढ़ाने के लिए किसी भी ऋषि मुनि के या किसी भी जो अच्छे जानकार थे, अगर उनको बोल देते कि आके मेरे घर पे पढ़ाई, तो क्या नहीं पढ़ाते, पढ़ाते। फिर भी उनके पास वो पता था कि घर पे रह के बच्चा नहीं पढ़ेगा, इनको भेजना पड़ेगा, तो वो जाके भेजे। क्यों भेजे बताइए, कुछ रीजन होगा ना भेजने का। इसलिए देखिए, सबसे जरूरी क्या उसमें था कि जब बच्चे हमारे यहाँ से दूर रहेगा, घर से दूर रहेगा, तो कम से कम मोह से वंचित होगा। मोह समझ आता है, मम्मी पापा सबसे तो एक दूर रहेगा, इसके बाद गांव समाज से दूर रहेगा, इधर उधर की बातें नहीं सुनेगा, आलतू फालतू चीजें नहीं देखेगा। जब नहीं देखेगा तो गुरु का सेवा करेगा, पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, सेवा करना ही है। और लास्ट में क्या करेगा, सेवा के भांति से। तो 10 साल 15 साल 20 साल जितना दिन पढ़ेगा वो अपना वनवास पढ़ेगा, और जब आएगा तो सिर्फ पढ़ाई सीख के आएगा, दूसरा चीज सीख आएगा नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, उनको जाके गुरु जी में उसको आश्रम में डाल दिया जाता। पहले क्या उसके राजा के पास पैसा नहीं था, दशरथ जी के पास इतना पैसा किसी को भी बोल देगा तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं बोला है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। उसी तरह से ये भी होता है कि ये चाहते गुरु गोविंद सिंह, तो क्या लगता है, ये अगर ये चाहते गुरु गोविंद सिंह तो घर पे नहीं पढ़ सकते थे, घर पे पढ़ सकते, अभी पढ़ रहे हैं, घर पे सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको लगा कि नहीं एकांत में रहना जरूरी है। आप लोग भी एकांत है, आपके घर में सबके पढ़ने के लिए अलग रूम बनाया गया होगा, नहीं होगा तो देखेगा जिस जहां पर पढ़ते हैं कोई डिस्टर्ब भी आपको नहीं करता है। अब रात दिन पढ़ते रहे, कोई आपको नहीं बोलेगा, जो घर पे काम वैसे थोड़ा बहुत अपने काम किए पढ़ते रहे। आपको बता ही दे कि बहुत सारे लड़का है जो आपके घर पे देखेगा, स्कूल में देखेगा, जो कीड़ा खाने एकदम पढ़ता आएगा, पढ़ाएगा, उसका दुनिया से मतलब नहीं है, कोई उसको मतलब नहीं, आएगा पढ़ेगा चुपचाप फिर चला जाएगा। देखते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान हमेशा रखिएगा कि 20 वर्ष या 50 वर्ष या 10 वर्ष जो अलग तपस्या करता है तो कुछ ठान लेता है कि हमें कुछ करना है, तो ये क्यों अलग है, हम लोग पूरे जब कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोई भी बच्चा बाहर क्यों जाता है पढ़ने के लिए, घर से निकला तो मान लीजिए कि उसको अकेले रहना क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि उसको कुछ अच्छा करना होता है। और आप लोग समझते हैं कि ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ हमको साथ नहीं दे रही है, चाहे दे रहा है, हमको ये धोखा दे दिया, हमको ये किया, आप गलत फहमी में है। कौन आपके साथ है, कोई आपके साथ है, कोई आपके साथ नहीं है। आप स्वयं अपना जन्म लिया अकेले, स्वयं आपको अकेले ही जाना है, किसी को लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है हमेशा कि हम अकेले आए, हम अकेले ही करके जाएंगे। और जो भी लोग देश के आजाद सभी लोग किए थे, देश आजादी में सभी लोग किए। महात्मा गांधी का नाम क्यों होता है, क्योंकि आगे चल पड़े थे, सभी लोग चले थे, तो सब लोग अपना आपके वीर थे, उसमें कोई कमजोर नहीं, सब लोग के वीर थे। इसलिए आप हमेशा ठान लीजिए कि हमको ये सहायता नहीं कर रहे, हमको ये बोल नहीं रहे। विद्यार्थी का जीवन कठोरे होना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन अगर सुखमय में बीत रहा है तो विद्यार्थी नहीं है, दुखमय में बीत रहा है तो विद्यार्थी है। कठोर जीवन होना चाहिए, बुझा रहे ना। देखते हैं बच्चा कभी खाना बनाता तो हाथ जल जाता है, उसी तरह आप पढ़ते पढ़ते कभी हाथ आपका दर्द करता है, कभी आप जाते हैं तो बारिश से भीग जाते हैं, कभी बहुत धूप होती है, होता है ना। तो ये सब चीजें आप लोग हमेशा याद रखें। विद्यार्थी का जीवन बहुत कष्ट में होना चाहिए, और कष्ट में पढ़ेगा वही बहुत आगे जाएगा। और जो शौक से पढ़े, चाहे किसी तरह से पढ़े, लेकिन जो अगर बच्चे मान लीजिए सुखमय पढ़ रहा है, एकदम सुखी से पढ़ रहा है, सुखी से मैं समझ रहे हैं, एकदम पूरा ऐश के साथ पढ़े, वो कभी सक्सेस नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ध्यान रखें। अब आपके पास सब चीज है तो दुख करिएगा नहीं, हर चीज है तो अपना सारा चीज है, अपना जो भी चीज है पढ़िए, अपना उड़ाइए, इधर उधर घूमिए, वो सब चीजें नहीं होता है। दुख का मतलब होता है कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल आना है, अगर कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है तो हम पैदल चले जाएंगे, साइकिल चले जाएंगे, और नहीं तो कहेगा कि नहीं मेरे पापा नहीं छोड़े, मम्मी नहीं छोड़े, लेकर पहुंचाए नहीं, इसलिए हम नहीं गए। ये गलत बात है, आपको स्वयं अपना पैर पर चलकर चलना है। विद्यार्थी का ऐसा जीवन होना। अच्छा, हमको पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, और जब पढ़ के अभ्यास करेंगे तो 2 बच्चों को पढ़ाएंगे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 50, 100, तब हम आगे बच्चों को पढ़ा। जैसे हमने अभ्यास किया, आप देखिएगा साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको साइकिल 2 आदमी पकड़ता है, फिर आपने सीखे होंगे, फिर अकेले वही बोला कि एगो छोड़ो, एक पकड़ो, फिर हल्का हल्का छोड़ा होगा, कभी पकड़ा होगा, धीरे धीरे आप चलाना सीख लिए होंगे। इसके बाद आप कोई बैठाता होगा कि चलो हम पकड़े, बैठो, अब अपना से धीरे धीरे बैठने लगे। अब कोई आपको साइकिल पकड़ता नहीं ना पकड़ता, अब आप किसी को सिखा भी सकते हैं, क्योंकि आपको साइकिल चलाने आती है तो आप किसी को भी सिखा सकते हैं। चलो ऐसे सिखाया जाता है, तो आपने सीखे, प्रैक्टिस किए, चला रहे हैं, और उसके बाद लोगों को सिखा रहे हैं। सेम उसी प्रकार से होता है। अब एकांत में जो 20 साल तपस्या करेगा तो मारपीट करेगा, वो तो शांत रहेगा आराम से। जैसे आपको बोले कि आप 1 महीना किसी से बातें विचारे करना सब बंद कर दीजिए, और देखिएगा 1 महीने के बाद आपके अंदर वो चीज कहने का मतलब है कि पानी में पानी को डाला जाता है तो क्या होता है बताइए, दूध में दूध को डाला जाता है क्या होता है,
तो जैसे आपके संगत होंगे, जैसे आपके संगत होंगे वैसे ना मित्र होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके मित्र से क्या बनता है, संगत बनता है। आप जिस तरह से है वैसे आपका संगत है, और जैसे आपका संगत है वैसे आपका मित्र है, और जिस तरह से आप है वैसे ही आपके मित्र है। आप अलग नहीं है। जैसे आपको बोले कि हम अलग है तो नहीं। आप देखिए कभी कभी आप कल्पना कीजिएगा कि जैसे कोई बच्चे जैसे डॉक्टर हैं तो उसका मित्र डॉक्टर होंगे, कोई टीचर है तो उसका मित्र टीचर होंगे, कोई इंजीनियर है तो उसका मित्र इंजीनियर होंगे। जैसे कोई सरकारी व्यक्ति है, सरकारी अगर जॉब करता है तो सरकारी उसका मित्र होंगे, प्राइवेट वाले को प्राइवेट होंगे। उसी तरह स्कूल में भी चले जाएगा। स्कूल की बातें करते हैं तो स्कूल में जब छोटे बच्चे होते हैं, चाहे बड़े बच्चे हैं या किसी भी क्लास के बच्चे हैं, तो जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो खूब तेज नहीं होते हैं, लगभग मतलब मैक्सिमम जो होते हैं बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं साधारण तौर पर अपना पढ़ते हैं, जिसे बहुत तेज भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, माने मैक्सिमम में है, तो उसमें भी एक कैटेगरी होता है। तो मैक्सिमम बच्चे देखिएगा एक साथ रहते हैं, और जो हायर बच्चे होते हैं जो अच्छे खास जानते हैं, बहुत तेज होते हैं, उसका ग्रुप एक अलग होगा। और जो बच्चे लो हो गए, थोड़ा कम जानते, मिला जुला कर जानते हैं, उसका एक कैटेगरी अलग ग्रुप होगा। और जो बच्चे बदमाश होंगे, जो झगड़ा करने वाले होंगे, उसका एक ग्रुप अलग होंगे। कुछ देखिएगा ऐसे होंगे जो झगड़ा झंझट से अलावा साफ दूर शांत रहते हैं, पढ़ने में तेज हो या नहीं हो, शांत रहता है, उसका देखिए ग्रुप अलग होता है। तो इस तरह से ग्रुप आपको स्कूल में देखने को 2-4 कैटेगरी मिल जाता है कि देखिएगा। तो आप लोग कभी जो खूब तेज होंगे तो आपके कभी देखिएगा जो लो बच्चे होगा उसके साथ दोस्ती नहीं होगा, जो बच्चे लो होंगे उसके जो तेज वाले के साथ दोस्ती नहीं होगा, वो अलग रहेगा। सब लोग एक सहपाठी है, लेकिन जब बैठेगा तो देखिएगा अपना अपना सब कैटेगरी चुन लेता है। ये बाय डिफिकल्ट खुद स्वयं अपने आप आ जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि आप जैसे रहते हैं वैसे अपना को चुन लेते हैं। जैसे पानी मिला गया तो पानी को चुन लिया, दूध को मिला दिया तो अपने चुन लिया। सेम उसी प्रकार से होते हैं। आप जैसे हैं आपका मित्र भी वैसे ही रहते हैं। आप कितना ही चाह कर भी चाहिएगा मित्र को हम बनाएंगे तो नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी दोस्ती करे तो अपने से बड़ों से करे। जैसे बड़े का मतलब होता है जब आप 9th क्लास में तो 10वीं क्लास से दोस्ती करिए, ताकि 1 साल के अनुभव शेयर करेगा ना। 11th क्लास से दोस्ती करेंगे क्यों? ताकि वो 1-2 साल के अनुभव शेयर करेगा। अनुभव शेयर का मतलब समझा रहे ना। जैसे मान लीजिए कोई इंटर क्लास के बच्चे, कोई इंटर क्लास पढ़े चाहे ग्रेजुएशन पढ़े, और इंटर पढ़ के बच्चे को इंटर को पढ़ा रहे हैं, तो कितना बता सकते हैं? सिर्फ किताबी नॉलेज बता सकते हैं। और जो मान लीजिए कि 40 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल से पढ़ा रहा है और उसके पास हम जाके पढ़ रहे हैं, तो 100 साल के अनुभव ना शेयर करेगा। जैसे बाबा पढ़ाते हैं संस्कृत, तो मान लीजिए कि लगभग 80 साल, 50 साल, 60 साल के है, तो उतना कितना साल के शेयर करेंगे? 80 साल की बातें शेयर करेंगे, 50 साल के शेयर करेंगे। ये नहीं समझ में आता है। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 20 साल के, 10 साल से, जैसे इंटर ग्रेजुएशन की, इंटर पढ़े, अब बच्चे को इंटर पढ़ा रहे हैं, तो क्या करेगा? इंटर पढ़ा तो इंटर के उसके ज्ञान है और किताबी भाषा पढ़ा सकते हैं, उसके पास तो और ज्यादा ज्ञान नहीं आएगा। तो जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, अच्छे देखिए कोई भी स्कूल में टीचर देखेगा तो 18 साल 20 साल के इंटर थोड़े पढ़ाते हैं। वो सब जितने टीचर रहते हैं सब 40 साल, 50 साल, 30 साल, 35 साल के ऊपर सब लोग रहते हैं, और वो सब पढ़ाएंगे तो 30 साल के अनुभव शेयर करेंगे। भले किताब के नॉलेज उनके पास कम ज्ञान होगा, लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, ताकि बच्चे मोटिवेट हो, डिमोटिवेट ना हो, और उसे कुछ समझ में तो आगे चल के बहुत ज्यादा वो काम करेगा। तो इसमें आप लोग सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी अगर कुछ आपको सिखाता है, बताता है, तो अनुभव शेयर करता है। अगर आप लोग पालन करते तो ठीक है, न भी करते तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे अनादर नहीं करनी चाहिए। तो इसमें करे कि